गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? पॉलिनोमियल पढ़ेंगे, क्योंकि रियल नंबर खत्म हो गया था। ठीक है, तो आज हम लोग पॉलिनोमियल के बारे में जानते हैं और पॉलिनोमियल पढ़ते हैं। देखिए, पॉलिनोमियल्स पढ़ने से पहले हम लोग क्या पढ़ लें? वेरिएबल कांस्टेंट के बारे में जान जाए। किसके बारे में? वेरिएबल और कांस्टेंट के बारे में। तो देखिए, पहले वेरिएबल बोलते किसको हैं? A symbol which may be assigned different numerical value is known as variable। देखिए, वेरिएबल के सिंबल विच में भी असाइन डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू इज नोन एज वेरिएबल। जिस तरह नॉन वेरिएबल जिसको हम लोग जानते हैं, नॉन वेरिएबल में जिसको हम लोग ज्यादा यूज करते हैं, किसको यूज करते हैं? नॉन वेरिएबल इज एक्स वाई जेड। इस वेरिएबल को हम ज्यादा यूज करते हैं, पता है? नॉन डे। इसको हम कॉमन ऐसे भी बोल सकते हैं, कॉमन कॉमन वेरिएबल में हम लोग क्या करते हैं, ऐसे लिख देते हैं 3x + 5y + 2, ऐसे लिखते हैं ना। अधिकांश हम लोग क्या यूज करते हैं? वेरिएबल एक्स वाई जेड यूज करते हैं। तो देखिए, ये जो है वेरिएबल अल्फाबेटिकल वर्ड जो है, ये अल्फाबेटिकल वर्ड है एक्स वाई। इसके बाद ले लेते हैं हम लोग 3z + 6। ये सब क्या है? देखिए, ये जेड जो है अल्फाबेटिकल वर्ड जो है, ये क्या कहलाता है? वेरिएबल कहलाता है। वेरिएबल मतलब होता है चलते रहना। ठीक है, ये कौन एक रास्ते नहीं रहेगा। जिस तरह कभी 3x ले लिए, 5y ले लिए 5 + 3z + 6, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? वेरिएबल बोलेंगे। एक आता है कांस्टेंट। देखिए, कांस्टेंट किसको बोलेंगे? कहता है ए सिंबल having a fixed numerical value is called a constant। और the number before an अल्फाबेट, जिसको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं, इज कॉल्ड ए कांस्टेंट। एग्जाम्पल देखो, अब हम कांस्टेंट के बारे में जानते हैं। कहता है ए सिंबल हैविंग ए फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू
इज कॉल्ड ए कांस्टेंट। तो हम लोग क्या कांस्टेंट कांस्टेंट पढ़ेगी, बताइए सिंबल हैविंग ए फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड ए कांस्टेंट, फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू। इस तरह हम लोग क्या किया, यहाँ पहले वेरिएबल के बारे में जाने। वेरिएबल के एग्जांपल क्या दिए कि 3x 3y प्लस 2 दे सकते हैं, 5z प्लस 6 दे सकते हैं, ये एग्जांपल है। इसमें जो है ये आपको न्यूमेरिकल वैल्यू, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कांस्टेंट। ठीक है, ये जो आगे में लिखा हुआ 3, ये क्या है, कांस्टेंट ऑफ, ये कांस्टेंट बोलेंगे इसको बोलेंगे कांस्टेंट, ये न्यूमेरिकल वैल्यू हो जाए। इसको ये 2 को भी हम कांस्टेंट बोलेंगे। ये देखिए ये 6 जो है इसको क्या बोलेंगे, कांस्टेंट। ठीक है, ये y को क्या बोलेंगे, वेरिएबल। ये x क्या बोलेंगे, वेरिएबल। ये x क्या बोलेंगे, वेरिएबल। लेकिन ये 2 है कांस्टेंट, ये 6 क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। लेकिन ये x क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। ये y क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। ठीक है, ये 2 क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। ये 6 क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। लेकिन ये जो है x का वेरिएबल, x के बदला हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं। x के बदला y 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है। यहाँ जो x है, x के जगह हम लोग कुछ भी पुट कर सकते हैं, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू। जिस तरह हम लोग 1 लिख सकते हैं, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है। इसका ये चेंज होता रहेगा। ये 3x जो है क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और x के जगह कुछ और आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, तो x इक्वल टू 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा 3, और x इक्वल टू 2 आया तो क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। अगर यहाँ y इक्वल टू 2 आ जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसमें ये क्या है, इसको वेरिएबल कहते हैं हम लोग। लेकिन कांस्टेंट कभी चेंज नहीं होगा, ये फिक्स्ड होगा। ये 2 तो 2 के जगह कुछ तो क्या है, वो तो कुछ नहीं होगा, वहां तो है नहीं उसके साथ वेरिएबल। ये कांस्टेंट एक वेरिएबल जुड़ा हुआ है। वेरिएबल जुड़ा हुआ है, वैल्यू कुछ और पुट करके क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, कभी फिक्स नहीं रहेगा। इस हम लोग क्या बोलते हैं, इसको वेरिएबल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। तो कोई वेरिएबल नहीं लगा हुआ है, कोई दिक्कत समझ आ गया, कांस्टेंट और वेरिएबल। जैसे 3x दोनों एक साथ है, उसको क्या बोलेंगे, 3 को वेरिएबल हो गया वो, और 3 आगे उसको कोफिशिएंट में पूरे में पढ़ाते हैं, पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जिस तरह फिर समझना है तो देख लो। अच्छा 3x प्लस 5 है, ठीक है, ये कांस्टेंट हो गया। ये क्या हो गया, कांस्टेंट। और ये x लगा हुआ है, ये x हो जाएगा तुमको वेरिएबल। सिर्फ ओनली 3 बोला जाए तो 3 कांस्टेंट है, लेकिन x इसके साथ लगा हुआ है ना, ये क्या हो जाएगा, वेरिएबल। ये 5 क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। क्योंकि यहाँ वेरिएबल इस कारण से x वैल्यू कुछ भी आ सकता है। और वैल्यू 2 आ गया, 1 आ गया, 3 आ गया, 5 हो गया, -1 आ गया, तो ये चेंज हो जाएगा। लेकिन ये कभी चेंज नहीं होगा। चलिए हम लोग कोई में पढ़ते हैं। लेट x be a variable and be a positive integer and add a1 a2 an b constant, कोई रियल नंबर दिखता है, रियल नंबर then fx equal to a and x to the power n plus a n minus 1 f n minus 1 called
तो देखो क्या बताए थे, कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल बताए हैं हम लोग, पोलिनोमियल बताए हैं, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल बताए हैं, कोफिशिएंट पोलिनोमियल बताए हैं। तो देखो ये क्या है, एक पोलिनोमियल है, ये इस फॉर्म में है, यहाँ देखिए ए एन टू द पावर में है माइनस ये ए एन है, ये कांस्टेंट है। देखिए ये जो है सबसे क्या कहता है, हम लोग डिग्री जानते हैं क्या कहता है, एक्सपोनेंट ऑफ द हाईएस्ट डिग्री ऑफ द टर्म इन पोलिनोमियल। इसमें देखो सबसे हाईएस्ट या तो डिग्री बोलो या तो पावर बोलो, सबसे हाईएस्ट पावर किसका है, टू का है, टू है, यहाँ कुछ नहीं तो वन है, वन है, लेकिन यहाँ हाईएस्ट पावर कितना है, टू है। टू जब है ये क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। और कोफिशिएंट क्या कहता है, मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर सम टर्म, इसका जो है एक्स स्क्वायर का जो अगर हम लोग कहेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 7, क्या बोलेंगे, एक्स स्क्वायर इज 7। अब देखो इसका एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है, 7, एक्स वाई कोफिशिएंट क्या है, 3, अगर वाई का कोफिशिएंट पूछेगा 3x हो जाएगा, क्या पूछेगा, हाँ, अगर y का कोफिशिएंट पूछेगा तो 3x हो जाएगा, और एक्स वाई कोफिशिएंट पूछेगा तो क्या हो जाएगा 3, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछेगा तो क्या हो जाएगा 7। इसी को बोलेंगे लोग कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। अब हम लोग पॉलिनोमियल के बारे में जान गए, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जान गए हैं, कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल जान गए हैं। अब इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे कोफिशिएंट के का बताते हैं आपको, बता देंगे थोड़ा देखिए, प्ले पढ़िए, लेकिन वो आपका बुक नहीं होगा, हाँ गुणांक। देखिए अब पोलिनोमियल का हम लोग पार्ट पढ़ते हैं, ये कितना टाइप्स का होता है। एक होता है लीनियर पोलिनोमियल, दूसरा होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तीसरा होता है क्यूबिक पोलिनोमियल, चौथा था बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। देखो इसका जो फॉर्म होगा ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में होगा ए नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। इसको हम लोग बोल सकते हैं ए पोलिनोमियल of a degree is 1 are called polynomial, linear polynomial। जैसे देखो इसका जो है इसका डिग्री कितना है, जैसे हम लोग 3x+5 दे दिए एग्जाम्पल में, क्या दे दिए एग्जाम्पल 5, इसका डिग्री कितना है, कुछ नहीं तो 1 है ना, डिग्री कुछ नहीं तो 1 रहता है ना, इस पे इसको हम लोग क्या बोलेंगे लीनियर पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक जो पोलिनोमियल होगा इसका जो फॉर्म होगा ax² + bx+c, ठीक है। देखिए ये इस फॉर्म का है ax+b में, ax+b के फॉर्म में है, इसका जो क्वाड्रेटिक होगा इसको हम बोल सकते हैं ए पोलिनोमियल of a degree is 2 are called
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। एक एग्जांपल हम लोग देते हैं, देखिए 2x² प्लस 3x प्लस 5, ठीक है, इसका ये फॉर्म में बैठ रहा है 2x a² 2 क्या a आ गया bx यानी 3x और c क्या हो गया 5, और इसका जो होगा ये कभी भी ये जो a होगा ये नॉट इक्वल टू 0 होगा, ये कभी 0 के बराबर नहीं होगा ये इसमें भी, इसमें ये 0 के बराबर नहीं होगा। इसको हम लोग बोलेंगे क्या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब आता है क्यूबिक पोलिनोमियल का, इसको हम लोग बोल सकते हैं, इसका फॉर्म देख लीजिए क्या होगा ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये फॉर्म होगा आपको, ठीक है। इसको हम लोग बोल सकते हैं ए पोलिनोमियल ऑफ ए डिग्री इन 3 आर कॉल्ड क्यूबिक पोलिनोमियल। इसका एग्जांपल ये हो गया आपको 6x³ प्लस 3x² प्लस 4x प्लस 5, देखिए ये इस फॉर्म पर बैठ रहा है, ये जो है इस फॉर्म पर बैठ रहा है ना, और यहाँ हम लोग दे सकते हैं a नॉट इक्वल टू 0। देखिए अब बाय क्वाड्रेटिक का फॉर्म हम लोग बोल सकते हैं ऐसा ax⁴ प्लस 3x³ प्लस 6x² प्लस 5x प्लस 7, ये हो गया आपको इसका फॉर्म। किसका फॉर्म हो गया बाय क्वाड्रेटिक का, इसको हम लोग बोल सकते हैं ए पोलिनोमियल ऑफ ए डिग्री इज 4 are called by quadratic polynomial। एग्जाम्पल इसका हम देख सकते हैं 7x⁴ प्लस 6x³ प्लस 5x² प्लस 3x प्लस 9, ये हो गया आपको क्या बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। देखिए समझ आया सब, कोई दिक्कत विचारों में? हम लोग लीनियर जानेंगे, क्वाड्रेटिक जानेंगे, क्यूबिक जानेंगे, बाय क्वाड्रेटिक जानेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे आगे, नेक्स्ट पढ़ते हैं। हम लोग पढ़ेंगे वैल्यू ऑफ ए पोलिनोमियल एट ए गिवन पॉइंट। आपको क्या 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 रहेगा, कोई एक पोलिनोमियल दिया हुआ रहेगा जिसको हम लोग tx बोलते हैं, tx इक्वल टू 3x² प्लस 3x प्लस 5 कह रहा है, पॉइंट आपको दिया रहेगा x इक्वल टू 3, कह रहा है इस पॉइंट पे, देखिए क्वेश्चन समझिए क्या कह रहा है, नाम ही इसका है क्या वैल्यू ऑफ ए पोलिनोमियल एट ए गिवन पॉइंट। इस पोलिनोमियल का क्या वैल्यू होगा जब इस पॉइंट पे x इक्वल टू 3 होगा, तब इस पोलिनोमियल का क्या वैल्यू होगा। तो हम लोग पुट करके देखते हैं, क्या रखेंगे x की जगह 3 पुट करते हैं, P3 इक्वल टू 3 का
स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3 प्लस 5। देखिए 3 इंटू 9 माइनस 9 प्लस 5, 27 माइनस 9 प्लस 5, 32 माइनस 9, अगर 23। तो अब हम लोग बोल सकते हैं कि इस पॉइंट पे x इक्वल टू 3 पॉइंट पे 3 लेने पे हम इस पॉलिनोमियल वैल्यू क्या आता है, 23 आता है। अब हम लोग पढ़ते हैं जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। A real number alpha is called a zero of the polynomial. नंबर के बाद क्या लिखेगा? क्या रियल नंबर अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस x इक्वल टू 3 x इक्वल टू माइनस। देखिए अब जीरो नंबर पॉलिनोमियल क्या कहेंगे, क्या कहता है कि कोई भी रियल नंबर अल्फा दिया हुआ होगा, जीरो नंबर पॉलिनोमियल होगा, अगर इस पॉलिनोमियल पे इस वैल्यू पुट करने पर अगर इस पॉलिनोमियल वैल्यू जीरो आ जाए, क्या आ जाए, जीरो। इस पॉलिनोमियल का वैल्यू इस पॉइंट पर अगर जीरो आ जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उस पॉइंट को ये जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है, जिस पॉलिनोमियल है जिस हम लोग पी एक्स दिया हुआ ना, पॉलिनोमियल दिया हुआ आपको, क्या दिया हुआ है, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। तो हम लोग क्या लेते हैं, P3 लेते हैं। पहले P3 लिए तो 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 माइनस 3। देखिए क्या आता है 9 माइनस 6 माइनस 3 यानी 9 माइनस 9, ये क्या आ गया, जीरो। क्या देखिए P3 पे इस पॉलिनोमियल क्या वैल्यू आ रहा है, जीरो आ रहा है ना। इधर देखिए पहले आप लोग क्या बोले, P3 पे अगर 3 वैल्यू लिए, यहाँ x बराबर 3 है ना, यहाँ x 3 है ना, इसको पुट करने में इस पॉलिनोमियल वैल्यू कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है। फिर अगर हम लोग क्या करते हैं, अब p माइनस 1 लेते हैं, p माइनस 1 का वैल्यू देख देखते हैं, माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस 1 माइनस 3। तो देखिए क्या माइनस 1 क्या कहता है प्लस 2 माइनस 3, सॉरी x इक्वल टू माइनस 1 और यहाँ 1 आ गया ना यहाँ, ठीक। देखिए तो क्या 3 माइनस 3 जीरो, यहाँ क्या देख रहे हैं माइनस 1 पुट करने भी इस पॉलिनोमियल वैल्यू कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है। और इस पे 3 भी पुट करने इस पॉलिनोमियल वैल्यू कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है। इसको हम लोग बोल सकते हैं कि 3 एंड माइनस 1 आर द zeros of the polynomial px x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। ये क्या है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है किसका, इस पॉलिनोमियल का, समझा। तो जीरो पॉलिनोमियल हम लोग जान गए। आज तक यही तरह रहने दीजिए, नेक्स्ट डे जो है हम लोग पॉलिनोमियल का आगे पढ़ेंगे, ठीक है, रिलेशन पढ़ेंगे दोनों में। थैंक यू।